वेल हेलो गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल दीक्षा टेल्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक है व्हाट शुड बी इन बेबीज़ बैग। अगर आप कहीं ट्रैवल पे जा रहे हो बेबी के साथ, चाहे वो 2 to 3 आवर्स हो या फिर आप कहीं राइड के लिए जा रहे हो गाड़ी पे, तो आपको बेबी का जो बैग हो वो हमेशा हमेशा कैरी करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज मैं तो करती हूँ। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी और उसमें मैंने देखा कि क्या चीज़ें ले जानी चाहिए, क्या चीज़ें ले जानी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं लेके जानी चाहिए। बिकॉज कई बार हम एक्साइटमेंट में अननेसेसरी चीज़ें भी ले जाते हैं जो कि इतना ज़रूरी नहीं है। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या लेके जाना चाहिए और आपको जो बैग है वो हमेशा कैरी करना है। चाहे आप बिल्कुल बहुत दूर जा रहे हो या आप थोड़ी सी दूर जा रहे हो घर से, डजेंट मैटर। बिकॉज बेबी आपके साथ है, आपको नहीं पता कि वो कब शूशू पॉटी कर दे, कब उसको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। सो यू हैव टू कैरी दैट बैग ऑलवेज। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैं आपको दिखाती हूँ मेरा बैग, जो मेरा मॉमी बैग और जो बेबी बैग है वो ये है। बहुत अच्छा बैग है एंड बाय द वे ये मुझे मेरी कंपनी से मिला था, लेकिन ये बहुत अच्छा बैग है, बहुत ही स्टडी है और इसमें बहुत सारे पॉकेट्स हैं। आप देख सकते हो, एक इसकी चेन ये वाली है, फुल चेन है, और एक इसके आगे ये वाली चेन है, एक इसके बैक में है, एक ये यहाँ पे। तो चेन से भरा हुआ ये बैग है, बहुत अच्छी, मतलब इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। जो इसकी जिप है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि आपको बेबी के लिए ऐसा बैग लेना बहुत ज़रूरी है। जो हमारा नॉर्मल बैग होता है वो इतना मतलब काम का नहीं होता। बिकॉज मैंने 1-2 बार वो भी कैरी करने का ट्राई किया, लेकिन जो बेबी के जो सामान होते हैं उनके लिए अलग अलग अगर कंपार्टमेंट हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो इस बैग में हर चीज़ की जो रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से ये है। तो अब मैं अपने बेबी के बैग में क्या क्या कैरी करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ये वाली जिप है। इस जिप में मैं क्या कैरी करती हूँ, भले ही आप थोड़ी दूर के लिए जा रहे हो लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं क्यों रहता है कि मुझे ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं। तो मैं बेबी की ये वाली 3 जो दवाइयाँ कह लो या फिर उसकी कुछ भी कह लो, ये मैं हमेशा रखती हूँ। दवाई ये तो है विटामिन, आपको दिख रहा है कि नहीं? हाँ, ये विटामिन जो मैं उसको डेली पिलाती हूँ, ये उसके मैं हमेशा बैग में रखती हूँ जब भी जाती हूँ। और ये है क्रोसिन एंड दिस वन इज़ कॉलिकेट। तो ये जिसका भी अगर बेबी है उसको पता हो कि ये हमेशा हमेशा अपने पास रखना बहुत ज़रूरी है। और फिर मैं आगे वाली चेन में कोई भी रैटल रखती हूँ, बिकॉज नहीं पता बच्चे का मूड कब ख़राब हो जाए। तो एक रैटल तो आपको हमेशा रखना ही रखना है, चाहे आप बाहर जा रहे हो चाहे नहीं जा रहे हो। बिकॉज अगर आप गाड़ी में हो, अगर बेबी का मूड ख़राब हो गया तो आप इंस्टेंटली आप क्या करोगे? गाड़ी के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता कि आप म्यूज़िक चला दोगे तो बच्चा थोड़ा सा हो जाएगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन उसको ऐसा कुछ चाहिए जो उसको दिखे भी हिलता हुआ। तो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और आगे मैं दवाइयाँ रखती हूँ। और हाँ, और जैसे कुछ मदर्स होती हैं वो ब्रेस्ट फीड कराती है, कुछ मदर्स होती हैं वो फार्मूला देती हैं। तो मैं अभी अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड कराती हूँ, तो मुझे अभी बॉटल्स रखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हाँ, जो मदर्स फार्मूला देती हैं वो अपने जो बॉटल्स है वो यहाँ पे कैरी कर सकती हैं। तो यहाँ पे जो ऐसा कुछ दे रखा है जिससे जो बॉटल है, ये वाला फैब्रिक या बोल सकते हैं, इस तरह का कुछ है। तो उसमें क्या होता है कि जो बॉटल थोड़ी सी गर्म होती है तो वो वार्म रहती है मेरे हिसाब से, इसलिए वो दे रखा है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं बैग में। कि जो ये बीच वाला जो चेन है ये फुल ओपन होती है, फुल मतलब फुल, ये पूरा खुल जाता है यहाँ से लेके यहाँ तक, इस तरह से खुल जाता है। अब मैं बेबी के लिए क्या क्या लेके जाती हूँ, ये है सबसे पहले शीट। ये शीट कहीं पे भी मैं उसको बिना शीट के नहीं सुलाती, चाहे वो कितना भी क्लीन हो, चाहे वो कैसा भी हो। एंड इट डजेंट मैटर फॉर मी कि वो इतना क्लीन है तो फिर मुझे शीट की ज़रूरत नहीं, शीट की मुझे हमेशा ज़रूरत रहती है। मैं इसी पे इसको सुलाती हूँ। इवन मैं घर पे भी अगर मुझे इसको सुलाना हो तो मैं अपनी बेडशीट पे कभी नहीं सुलाती, उसको डायरेक्ट टच नहीं करवाती, मैं हमेशा उसको इस शीट पे सुलाती हूँ। मतलब ऐसी और भी शीट्स हैं लेकिन एक शीट मैं कैरी करके रखती हूँ, तो वो ये है। उसके बाद है, ये हो गई जो नॉर्मल शीट होती है। उसके बाद है एक ड्राई शीट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शीट। ये ऐसी होती है यहाँ से।
अगर बेबी पूप कर देता है तो इसमें अगर पूप किया तो इसको क्लीन करना बहुत ईजी है, ऐसे वाइप करो, पूप हो जाता है। और यहाँ पे अगर आपको बाहर भी अगर बेबी को डायपर फ्री टाइम देना है तो आप ये बिछा के उसको डायपर फ्री टाइम दे सकते हैं। सो इसमें वो पूरा सोक हो जाता है, चूचू जो भी होता है। सो दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो सेकेंड चीज़ ये है। थर्ड चीज़ है, ये टॉवल जैसा है, मतलब बाहर जाते हैं तो कभी एसी ज़्यादा होता है, एसी कम होता है, तो बच्चों को क्या होता है ज़्यादा गर्मी लगती है। एंड मेरा बेबी भी ऐसी है, उसको गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। ठंड में उसको कितना भी ले जाओ ही इज़ ओके, पर लेकिन हमें पता लगाना पड़ता है कि इसे ठंड तो नहीं लग रही। जब हल्की उसको ठंड लग रही होती है तो मैं उसको ये वाला टॉवल जैसा इसका मटेरियल है, मैं इसको इससे कवर कर देती हूँ उसको। तो ये एक चीज़ है जो मैं इसको हमेशा कैरी करती हूँ। और फिर उसके बाद है ये ऐसे तो कपड़े में ये ऐसे कपड़े मैंने बहुत सारे लिए हैं। ये बहुत 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 अच्छा कपड़ा है, इसको मसलिन का कपड़ा बोलते हैं। और मैं ये आपको ज़रूर रेकमेंड करूँगी, बिकॉज़ ये जो कपड़ा ना, इससे बेबी को बहुत बहुत अच्छा फील होता है, उसकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। और ये मैं आपको बहुत ज़्यादा मतलब बोलूँगी कि आपके पास नहीं तो प्लीज़ इसको ख़रीद लीजिए। ये मैं हमेशा कैरी करती हूँ, उसको रैप करने के लिए जो भी है उसके साथ रहता है ये कपड़ा। और अगर आप कहीं मॉल में जा रहे हो या बाहर बहुत हवा चल रही है, जहाँ पे मैं रहती हूँ यहाँ पे बहुत हवा चलती है, तो यहाँ पे मैं फिर ये वाला जो ब्लैंकेट होता है, ये देखो बहुत पतला सा ब्लैंकेट है ये, जो आसानी से इसको मैं कैसे फोल्ड करती हूँ मैं बताती हूँ। इसमें ये देखो पैंडा बना हुआ है बहुत क्यूट सा, तो कैसे मैं फोल्ड करती हूँ जो बैग में भी आ जाए, इसलिए मैं आपको करके दिखा रही हूँ। दिस इज द राइट वे। ये देखिए छोटा सा पैंडा बन गया। अब ये इजीली आपके बैग में भी आ जाएगा और बहुत क्यूट लगता है, कभी कभी वो इसी से भी खेलने लगता है। सो या ये भी मैं हमेशा हमेशा कैरी करती हूँ। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनमें से एक है डायपर। मैं अभी आपको एक ही डायपर दिखा रही हूँ, लेकिन जब भी आप बाहर जाओ बेबी के साथ, फर्स्ट टाइम अगर आप बाहर जा रहे हो तो आपको लगेगा कि यार एक दो डायपर बहुत है, इनफ है। नहीं, चाहे आप मॉल जा रहे हो या फिर कहीं ऐसे बाहर घूमने के लिए जा रहे हो 2-3 घंटे के लिए, फिर भी एटलीस्ट 5 आप डायपर आपके पास होने चाहिए, हैंडी होने चाहिए। बिकॉज आपको नहीं पता वो कब शूशू कर दे, कब पॉटी कर दे। एंड मेरी आदत ये है कि मैं हमेशा 2 to 3 आवर्स में उसका डायपर चेंज करती हूँ। और जो येलो लाइन होती है, ये ब्लू होने के बाद तो मैं कभी उसको उस डायपर में नहीं रखती, बिकॉज रैशेस होने के बहुत बहुत हाई चांसेस आते हैं। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरे बेबी को अभी तक ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई है रैशेस वगैरह की, बिकॉज इस चीज़ का मैं बहुत बहुत ध्यान रखती हूँ। और हाँ, बेबी को डायपर फ्री टाइम देना बहुत ज़रूरी है। हमेशा उसको डायपर में रखना ज़रूरी नहीं है। अगर गर्मी है तो आप उसको कुछ भी मत पहनाओ, ऐसे ही छोड़ दो, कोई बात नहीं। शूशू कर रहा है तो इट्स ओके, शूशू ही तो है। और पॉटी भी कर रहा था, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैं कई बार वो पॉटी कर देता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और हाँ, इसके अलावा अगर वो कैसे साफ़ करोगे, अगर उसने पॉटी कर दी तो वाइप्स होना बहुत ज़रूरी है। और वाइप्स हमेशा अच्छी क्वालिटी के लो। मैंने बहुत सारे वाइप्स मतलब यूज़ कर रही हूँ, एंड ट्रायल एंड एरर के बेसिस पे अभी चल रहे हैं। तो अभी मैं आपको कोई भी वाइप्स रेकमेंड नहीं करूँगी, ये भी अच्छा है लेकिन मुझे उतना पसंद नहीं आया। तो आप वाइप्स अपनी पसंद से जो नेचुरल हो और ऑर्गेनिक हो, मतलब ऐसा नहीं उसमें ज़्यादा खुशबू वाला जो वाइप होता है ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं पर्सनली बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगी। अगर आपको पसंद है तो आप देख लीजिए, लेकिन बेबी की स्किन के लिए अच्छा होना चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो चीज़ है। तो वाइप्स रखना बहुत ज़रूरी है। और इस देखो एक और उसमें कपड़ा निकला, वैसे ही ये कपड़े बहुत ज़रूरी है रखना, बहुत बहुत बहुत। अगर उसने कुछ वॉमिट कर दी हो, उसको क्लीन करने के लिए, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसको कुछ मतलब उसका स्वेटिंग पोंछने के लिए, तो ये हैंकी तो है ही है, लेकिन ये वाला जो कपड़ा है ना, इसका मतलब ये फैब्रिक इतना अच्छा है ना, उसको कहीं पे भी आप पहुँचोगे ना तो उसको बिल्कुल भी ऐसे हार्श नहीं लगेगा। सो इसलिए मैं रेकमेंड करती हूँ। और एक्स्ट्रा पेयर एक नहीं, दो नहीं, एटलीस्ट 4 पेयर तो रखो, मैं रखती हूँ। बिकॉज अगर आप बच्चे के साथ बाहर हो ना, तो ऐसा लगना चाहिए कि उसका पूरा घर आप लेके चल रहे हो, उसको कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो यस, एक्स्ट्रा पेयर
ये 1, मैं देखती हूँ कितने रखती हूँ। ये एक इसकी शॉर्ट्स 2, एक टी शर्ट, ये मैंने रखे हुए हैं, ये परमानेंटली है यहाँ पे। ये उसकी पजामी और ये टी शर्ट और ये एंड इसके साथ ये मैंने परमानेंटली रखे हुए हैं। मैं निकालती ही नहीं हूँ क्योंकि बार बार निकालने और डालने से क्या होता है कि आप भूल जाते हो ये सब चीज़ें वापस डालना। ऐसा होता है, कई बार हुआ है मेरे साथ, तो मैं भूल गई कि भाई यार ये चीज़, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बाहर जाओ तो आपको लगता है कि यार शॉर्ट्स निकाल के इसको फुल बना देते हैं, तो देखते हैं फुल है ही नहीं। तो इसलिए मैंने हर तरह की चीज़ें उसमें डाली हुई हैं ताकि किसी भी चीज़ की हमें प्रॉब्लम ना हो। हैंकी बहुत ज़रूरी है, मैंने हर चीज़ रखी हुई है। छोटा सा हैंकी है सॉफ्ट सा, ये उसके लिए है। और ये मुझे सबसे पहले दिखानी चाहिए थी लेकिन सबसे लास्ट में दिखा रही हूँ, दिस सैनिटाइज़र। ये सैनिटाइज़र बहुत 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 ज़रूरी है। ये जो सैनिटाइज़र है ना, ये मैंने हॉस्पिटल से ही परचेज़ किया, तो बहुत महंगा सैनिटाइज़र है। आई मीन इतनी बड़ी बॉटल थी, इतनी बड़ी, जो 700 की थी। एंड आई वाज लाइक इतना महंगा सैनिटाइज़र, बट बहुत अच्छा सैनिटाइज़र है। ये मैंने एक अलग से कंटेनर लिया था मिनीसो से, तो मैंने उसमें भर के रखा हुआ है। एक सैनिटाइज़र मैं घर पे रखती हूँ, एक मैं बैग में रखती हूँ। सो ये, इसके अलावा एक सॉक्स का पेयर है मेरे पास, बिकॉज यू नेवर नो कि कब ठंड लगे। उसके क्यूट क्यूट सॉक्स होते हैं, कितने प्यारे प्यारे सॉक्स हैं उसके। तो ये भी मैं रखती हूँ, हमेशा बैग में रखती हूँ। और ये उसका टीथर है, जो अभी कई दिनों से हमको मिल नहीं रहा था। एक्चुअली हमें टीथर चाहिए था लेकिन मिल नहीं रहा था, तो ये वाला टीथर मैं बैग में मैंने रखा हुआ है, मुझे भी याद नहीं था एक्चुअली। सो एंड 1 मोर हैंकी। बहुत सारी चीज़ें मैं रखती हूँ लिटरली। ओके, सो आई थिंक जितनी चीज़ें कैरी करनी चाहिए जो नेसेसरी है। देखो मैंने आपको पहले भी बताया कि अननेसेसरी कुछ भी मत लेके जाओ, बिकॉज वो आपको ही एट द एंड ट्रबल करेगा कि यार ये भी चीज़ ले ली, ये भी चीज़, कुछ चीज़ें रह जाएंगी, मतलब जहाँ पे आप जाओगे वहीं छूट जाएंगी। तो वो सब चीज़ें मत करो। जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें आप सिर्फ कैरी करो, लेकिन हाँ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमेशा कैरी करो, हमेशा। एंड 1 मोर थिंग जो मैं हमेशा कैरी करती हूँ एंड मेरे लिए वो इतना 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 इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको क्या बताऊँ, विच इज़ दिस। ये देखा होगा आप लोगों ने, दिस इज़ द फीडिंग पिलो। एंड ट्रस्ट मी ये वाला पिलो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, और मैं इसी पे ही अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड कराती हूँ, और इसी पे ही पॉसिबल होता है कि मैं चलती हुई गाड़ी पे या मॉल में या कहीं पे भी बैठ के मैं अपने बेबी को फीड करा पाती हूँ। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये ज़रूरी नहीं कि ब्रेस्ट फीड जो कराते हैं उसी के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो फॉर्मूला मिल्क देते हैं वो भी इस पे लेट के आराम से पिला सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू कैरी विद यू ऑलवेज। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगने से ज़्यादा थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, क्योंकि इसमें मैंने आपको सिर्फ वही चीज़ें बताई जो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ। और वो सब लोग खुश हो गए होंगे जो मेरे से पूछते हैं कि आप क्या लेके जाते हो। तो मैं अभी एक और वीडियो बनाऊंगी कि हॉस्पिटल बैग में आपको क्या क्या कैरी करनी चाहिए, बिकॉज उसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको कैरी नहीं करनी चाहिए, बिकॉज आपको वो वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं पड़ती उन सब चीज़ों की, वो चीज़ें मिल जाती हैं। बिकॉज मैंने भी अननेसेसरी बहुत सारी चीज़ें लेके गई थी, लेकिन हाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो सच में ही इम्पॉर्टेंट थी। सो या थैंक यू सो मच, लव यू, बाय।